जय श्री राम दोस्तों। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आज एक नए विषय पर चर्चा लेकर के आए हैं। समाज में बहुत सी चीज़ों के बारे में भ्रांति रहती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आम व्यक्ति की समझ से परे हैं। ज्योतिष में बात करें या पंचांग की बात करें, हर जगह पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आमजन से छुपी हुई हैं, लेकिन उनका भय बना रहता है लोगों में। और उसी में से एक है पंचक विचार। पंचकों के बारे में बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, उनको उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। आज का वीडियो हम आपके सामने पंचकों को लेकर के आए हैं। और पंचक क्या होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं पूरे। जब हम अंतरिक्ष का निरूपण करते हैं तो 360 डिग्री का उसमें हम एक गोल चक्कर लेते हैं। उसके जब हम 27 जगह पे कट लगाते हैं या उसको हम देखते हैं कि 27 नक्षत्र हैं, वो उस भ्रमण के अंतर्गत पूरे करने होते हैं। उसी से पूरा महीना 27 दिन में पूर्ण होता है। कोई नक्षत्र 2.25 दिन का होता है, कोई 2.5 दिन का होता है। इसी प्रकार कम ज़्यादा करके पूरा महीना पूर्ण बनता है। उसी बात को आज हम स्पष्ट करेंगे कि पंचक क्या है। धनिष्ठा पंचके त्याज्य तृण काष्ठ आदि संग्रह त्याज्या दक्षिण दिग यात्रा गृहाणाम छादनम तथा। शीघ्र बोध में कहा गया है कि धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध, धनिष्ठा नक्षत्र के आखिरी चरण, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती, इन 5 नक्षत्रों को पंचक कहते हैं। इन 5 नक्षत्रों को पंचक कहते हैं। अतः यह बात स्पष्ट हो गई कि 27 नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र ऐसे हैं जिनका नाम पंचक है। और धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर के रेवती तक ये 5 नक्षत्र गिने जाते हैं। अब बात आती है कि नक्षत्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी जो श्लोक बोला कि धनिष्ठा आदि जो 5 नक्षत्र हैं उसमें कुछ काम त्याज्य हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनको त्याग देना चाहिए। तो उसमें पहला है तृण काष्ठ आदि का संचय करना, अर्थात ईंधन इकट्ठा करना। कोई भी सूखा ईंधन है या कोई भी, आजकल गांव में जो गऊ के भैंस के गोबर के उपले बनाते हैं, उसका भी कोई एक स्थान होता है जिसको हम देसी भाषा में बिटोड़ा कहते हैं। उसको लगाने से पहले भी पंचकों का विचार करना चाहिए। साल भर के ईंधन को जब हम लाते हैं तो उस समय भी हमें पंचक का विचार करना चाहिए। दूसरी चीज है दक्षिण दिशा की यात्रा करना। पंचकों में दक्षिण दिशा में जाना है तो आपको मुहूर्त का विचार करके जाना चाहिए। तीसरी चीज है गृह बनाना। घर की जो छत बनाई जाती है, आजकल जो आधुनिक विधि से लेंटर आदि लगाया जाता है, वह भी पंचक में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद है सैया का बनाना। जो भी हम खाट आदि बनाते हैं, चाहे वो अ, हम रस्सी से बनाते हैं, पुराने ज़माने में चारपाई जो भरते हैं, जो बनाते हैं, बीनते हैं, वो काम भी इसमें निषेध है। और उसके बाद 5वां काम है प्रेत दाह, अर्थात मृत आत्मा का जो संस्कार, अंतिम संस्कार जिसको हम कहते हैं। ये 5 काम निषेध हैं। अतः याद रखिए, ईंधन का इकट्ठा करना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, गृह की छत आदि का लगाना, प्रेत का दाह करना और सैया का बनाना, ये 5 काम ही निषेध हैं। बाकी विवाह करो, हवन करो, कोई भी वाहन खरीदो, कोई भी चीज़ आप काम जितने भी हमारे गृहस्थी में हैं वो कर सकते हैं। सिर्फ जो बातें मैंने बताई हैं उनको छोड़ देना है। अब बात आती है कि पंचकों में मृत्यु हो जाए, अर्थात इन 5 नक्षत्र में अगर मृत्यु हो जाए तो उसका क्या
निवारण किया जाए, उसको दोष को हटाने के लिए क्या करें। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के आधार पर बहुत सी बातें बताई हैं। यदि मृत्यु पंचक के पूर्व हो गई हो और दाह पंचक में हो तो पुतला दाह का विधान है। अर्थात अगर आपके घर में कोई अनहोनी हो जाती है, किसी का शरीर शांत हो जाता है, तो उस समय यह विचार करना चाहिए कि पंचक लग तो नहीं रहे हैं। अगर पंचकों के अंदर मृत्यु होती है इन 5 नक्षत्रों के अंदर, तो पंचक शांति का विधान है। और अगर पंचकों से पहले मृत्यु हो जाती है परंतु दाह संस्कार पंचक में होता है, तो उसमें केवल 5 पुतले लगा करके, संकल्प बोल करके 5 पुतले लगा दिए जाते हैं 5 नक्षत्रों के नाम से। उन 5 नक्षत्रों के नाम से पुतले लगा देने चाहिए। और अगर किसी का अंतिम सांस भी यहीं इन्हीं नक्षत्रों में पूर्ण हो और दाह संस्कार भी, तो उसके लिए पंचक शांति का विधान है। वह पंचक शांति कब होनी चाहिए? गीता प्रेस की अंत्यक्रम श्राद्ध नामक पुस्तक है, उसमें आप देख सकते हैं। सूतक के 12वें दिन, 13वें दिन या धनिष्ठा आदि 5 नक्षत्रों में इसकी शांति करनी चाहिए। और साथ में यह भी बताया जाता है कि वो पुतले कहाँ लगने चाहिए और किस चीज़ के पुतले बनाने चाहिए, यह बात ध्यान करने की है। तो उसके अंदर हमें डाभ, जिसको हम कुसा कहते हैं, कुसा के 5 पुतले बनाएं और जौ के आटे के बीच में उसको लगाएं। और पहला जो प्रेत के निमित्त जो पुतला है वो उनके सर के ऊपर, दूसरा नेत्रों पर, तीसरा बाईं कोख पर, चौथा नाभि पर और 5वां पैरों पर रख के घी की आहुति देनी चाहिए। यह अंतिम संस्कार की विधि है। इस वीडियो में हमने आपको पंचक के बारे में बताया। हम बार बार कहते हैं हमारा चैनल आपको केवल वही बातें बताने का प्रयास करेगा जो प्रमाणिक है, जो शास्त्र सम्मत है। किसी प्रकार की एडिटिंग आपको नहीं मिलेगी। और हम उस ग्रंथ का नाम भी लिख देते हैं जहाँ से हमने यह चर्चा ली है। जय श्री राम, धन्यवाद।